We are talking about bilateral symmetry. देखो आपके जितनी भी बायलेटरल सिमेट्री आपको जो देखने को मिली, आपके प्लेटी हेलमिंथी से लेके आपके कॉर्डेट्स तक, यहाँ पे आपके जो एनिमल्स थे उनके अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बायलेटरल सिमेट्री. इनको देखो आप. राइट डाउन द बॉडी ऑफ बायलेटरल the body of bilaterally symmetrical animal has write down first that is a dorsal side, that is called upper side. Then इसके बाद a ventral side, that is lower side. Then after that left and right lateral, lateral sides, that anterior side, that is cephalic side, and last one posterior side. Posterior, that is anal और टेल साइड. ये आपको बायलेटरल सिमेट्री में इतने पार्ट्स देखने को मिलते हैं, उन्हीं में जिनमें सिर्फ बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है. लेट मी शो यू द डायग्राम, तो आप इन चीजों को और अच्छे से रिलेट कर सकते हो. ओके, दिस वन. सभी को डायग्राम विजिबल है ना? इज इट विजिबल टू एवरीवन नाउ? ठीक है. ये आपके बायलेटरल सिमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है. दैट इज अ लिजर्ड. आपका रेप्टाइल्स में आती है, कॉर्डेट्स है. ठीक है, ये आपकी बायलेटरल सिमेट्री आपको यहाँ देखने को मिल रही है. अब आप खुद देखो, इस डायग्राम को ध्यान से समझना. मैं अगर इसको इसके सेंटर से इस तरह से कट करता हूं लाइक दिस, तभी ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी. देन इट विल बी डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट. अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं, या ऐसे कट कर दूं, या ऐसे कट कर दूं, या ऐसे कट कर दूं, तब ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रही. गॉट इट? बात समझ में आई बच्चों? सभी को क्लियर हुई वाली बात? अंकिता, इज इट क्लियर टू यू? अविनाश, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर. अंकिता, ठीक है. रितिका, अंकिता, इज इट क्लियर टू यू आल्सो? यस सर. ठीक है. तो अब आपको यहाँ पे बायलेट्रिकल साफ समझ में आ रहा है, बायलेटरी सिमेट्री प्रेजेंट. अब बायलेटरी सिमेट्री में आपको कुछ पार्ट्स होते हैं जो ध्यान रखने होते हैं, तो वही पार्ट्स में यहाँ पे आपको बता रहा था. सबसे पहले तो क्या है इसका, दैट इज डॉर्सल पार्ट. डॉर्सल पार्ट का मतलब दैट इज द अपर पार्ट. ठीक है, डॉर्सल पार्ट दैट इज अपर पार्ट. एक सेकेंड. डॉर्सल पार्ट जो दिख रहा है, इसका ऊपर वाला पार्ट, जिस साइड इसके बैकबोन प्रेजेंट है, दैट इज डॉर्सल. देन इसके नीचे वाला जो पार्ट होता है, दिस वन इज वेंट्रल. ठीक है, दैट इज सबसे ऊपर वाला, यानी जिधर आपकी बैकबोन प्रेजेंट है दैट इज डॉर्सल. उसके सामने का पार्ट दैट इज, इसके नीचे वाला पार्ट आप देखोगे दैट इज वेंट्रल.
आपका हेड वाला जो पार्ट होता है दैट इज एंटीरियर पार्ट, जिसको आपने बोला, इसी को आप बोलते हैं सिफेलिक। दिस इज कॉल्ड सिफेलिक साइड, इसी का नाम है ये, जहां पर आपका हेड है। ठीक है। देन इसके बाद आपने क्या देखा, इसकी लेफ्ट और राइट लेटरल साइड, यानी ये वाली साइड, इसकी ये वाली लेफ्ट, एक सेकेंड, ये वाली पार्ट, दिस वन, और इधर का पार्ट साइड, ये जो दोनों लेटरल साइड हैं दैट इज इसकी लेफ्ट और राइट लेटरल साइड कहलाती जाती है। ठीक है। एंड देन इसके बाद आपका पोस्टीरियर यानी इसका पीछे वाला पार्ट, दिस वन, जिसमें आपका क्या आ गया, जिसमें इसकी आ गई एनल और इसका टेल, दैट इज। बेटा ये पार्ट्स क्लियर हुए, फिर से समझाऊं अदरवाइज? ये सिर्फ आपको बायलेटरल सिमेट्री में देखने को मिलते हैं, ये पार्ट्स रेडियल में नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे आपका केवल एक ही एक्सिस से अगर आप कट करोगे तो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, तो यहाँ पे फर्दर इनके पार्ट्स को आपने कुछ नाम दे दिए। रेडियल में आप कैसे भी कट करो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता ही होता है, तो वहां पर ऐसे नाम नहीं होते। क्लियर? अविनाश, अंकिता, रितिका, आराधना, सभी को, वर्षा, फिर से रिपीट करूं अदरवाइज? Yes. बाकी बच्चों को यस सर। ठीक है ना? ओके बच्चों, तो ये आपके दैट इज बायलेटरल सिमेट्री में कुछ नाम अलग से आपको देखने को मिले, दैट्स ऑल। अब आ जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक थी आपकी, दैट इज आपकी सॉरी, दिस इज जर्मिनल लेयर। दैट इज जर्मिनल लेयर, जो चीज मैं पहले भी आपको बता चुका, हमने पहले भी आपको बताया था कि आपका जर्मिनल लेयर जो होती है एम्ब्रियो में प्रेजेंट होती है, और इन्हीं से ही आपके ऑर्गन्स जो होते हैं वो डेवलप होते थे। द ऑर्गन्स गेट डेवलप फ्रॉम दीज जर्मिनल लेयर। तो इन्हीं को आपको अब समझना है, देखना है। राइट डाउन सबसे पहले में, these are layers of embryo from which all the body organs are formed. Body organs are formed. All the body organs are formed. ठीक है, यानी जो बात मैंने आपको बोली वही चीज कि आपके एम्ब्रियो में ये वो लेयर्स हैं जिनसे आपके क्या हो रहे हैं, बॉडी ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। अब ये जर्मिनल लेयर या तो 2 होंगी या 3 होंगी। अगर 2 होंगी तो दैट इज डिप्लोब्लास्टिक, एनिमल्स को कहा जाएगा, और अगर 3 होंगी तो दैट इज कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिनको आप कहते थे। ये आपका एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। ओके बच्चों, डायग्राम क्लियर है बच्चों सभी को, या उसको और एनलार्ज करूं? बच्चों डायग्राम क्लियर है और एनलार्ज करूं? क्लियर सर। ठीक है बच्चों, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे आपको दोनों चीजों को समझना, डायग्राम एनसीईआरटी का डायग्राम है, अपनी एनसीईआरटी बुक सामने रखो, जो चीज यहाँ मैं बता रहा हूँ वही चीजें आपको वहाँ पे नोट करनी।
आपने देखा डिप्लोब्लास्टिक यहाँ पे दो जर्म लेयर प्रेजेंट है, दो कौन सी है, बाहर की तरफ होगी एक्टोडर्म, अंदर की साइड होगी एंडोडर्म। ये तो आपको दोनों में दिखेगी, आपकी डिप्लो हो चाहे ट्रिप्लो हो, दोनों में ही आपकी ये दोनों लेयर है। एक्टो का मतलब एज यू ऑल नो, एक्टो का मतलब होता था आउटसाइड, तो ये बाहर की तरफ होती है, और डर्म का मतलब होता है लेयर, तो बाहर की जो लेयर है दैट इज कॉल्ड एक्टोडर्म। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, और डर्म का मतलब एज यू ऑल नो, डर्म का मतलब लेयर, तो अंदर वाली लेयर को आपने नाम दे दिया दैट इज एंडोडर्म। तो ये वाला जो पार्ट आपको दिखता है, ये वाला पार्ट जो है ये सारा का सारा, ये पार्ट है आपका दैट इज एंडोडर्म का, दिस वन इज एंडोडर्म, ठीक है। और बाहर वाला जो ये पार्ट दिख रहा है आपको दैट इज, ये है आपका एक्टोडर्म। आपको एंडो और एक्टो तो समझ में आ गया, ये आपका दैट इज सारा का सारा एक्टोडर्म का पार्ट है, और ये जो अंदर मैंने दिखाया रेड कलर से, ये वाला जो पार्ट है दैट इज एंडोडर्म का। अब इन दोनों के बीच में एक और लेयर होती है दैट इज कॉल्ड मीजोग्लिया। अब आपको कहेंगे कि यार यहाँ पे भी तो तीसरी लेयर है, इसको क्यों नहीं कंक्लूड किया। मीजोग्लिया जो होती है ना, ये अनडिफरेंशिएटेड होती है, इट्स अ अनडिफरेंशिएटेड लेयर, यानी यहाँ है तो सही लेकिन कोई काम नहीं है इसका, दिस इज अनडिफरेंशिएटेड। दिस वन इज अनडिफरेंशिएटेड, इसको मार्क करना आप लोग, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है, आपके डिप्लोब्लास्टिक में प्रेजेंट है, दैट इज, ये कोई भी ऑर्गन डेवलप नहीं कर रहा। एक्टो और एंडो जो है वो तो अपना ऑर्गन डेवलप करेंगी, लेकिन ये कोई काम नहीं कर रही। रेड कलर से जो दिखा रखा है पार्ट इसमें दैट इज मीजोग्लिया। बात समझ में आई सभी को ये वाली, कि मीजोग्लिया क्या होती है, किसमें प्रेजेंट है, दैट इज प्रेजेंट इन डिप्लोब्लास्टिक। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. चलो, ठीक है। तो ये तो आपने देख लिया, मीजोग्लिया जो है दैट इज अनडिफरेंशिएटेड है, और ये आपकी कहाँ प्रेजेंट थी, दैट इज प्रेजेंट इन डिप्लोब्लास्टिक। अब यही मीजोग्लिया जब डिफरेंशिएटेड हो जाती है देन इट इज कॉल्ड मीजोडर्म। क्लियर, यानी कुछ अलग बात नहीं है, मीजोग्लिया ही डिफरेंशिएटेड हो गई और देन दिस इज कॉल्ड मीजोडर्म, इट्स अ डिफरेंशिएटेड, इट्स अ डिफरेंशिएटेड, ये डिफरेंशिएटेड है, दैट इज। अब क्लियर बात हो गई, इज इट क्लियर बच्चों? तो अब आपको यहाँ पे देखो, Yes, sir. ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुम, यहाँ जो आपका डिप्लोब्लास्टिक में मीजोग्लिया थी, इसको देखना, यहाँ पे आपको जो मीजोग्लिया दिख रही है कैसे दिख रही है, बिल्कुल सेम दिख रही है, एक सी स्ट्रक्चर है पूरी पूरी रेड कलर में। लेकिन यही मीजोग्लिया जब डिफरेंशिएटेड हो गई और मीजोडर्म में कन्वर्ट हो गई तो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही है अलग अलग, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग स्ट्रक्चर दिख रही है। सबसे अंदर तो दैट इज आपका ये वाला पार्ट था दैट इज एंडोडर्म का, दिस इज एंडोडर्म। इस एंडोडर्म के चारों तरफ आ गई आपकी मीजोडर्म, और मीजोडर्म के ऊपर आपको ये वाला जो पार्ट दिख रहा है दिस इज योर एक्टोडर्म। अब क्लियर हो गया बेटा आपका कि डिप्लोब्लास्टिक कैसी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक कैसी होती है? Yes, कोई sir. डाउट? ठीक है ना, गुड, वेरी गुड, ग्रेट। अंकिता, इज इट क्लियर टू यू? रितिका, इज इट क्लियर टू एवरीवन? वर्षा? Yes, sir. ठीक है, ठीक है बच्चों। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि आपका भाई डिप्लोब्लास्टिक क्या है और आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता था। अब आ जाओ सबसे चीज इंपॉर्टेंट जो है इनके एग्जाम्पल्स। आपको डिप्लोब्लास्टिक कहाँ देखने को मिलेगी और ट्रिप्लोब्लास्टिक कहाँ देखने को मिलेगी। आपको जो डिप्लोब्लास्टिक होती है ये इसके एग्जांपल्स हैं लोअर ऑर्गेनिज्म, लोअर एनिमल्स। लोअर एनिमल्स में जैसे कि आपके सबसे पहले तो आपके लोअर एनिमल्स जो शुरुआत होती थी आपके टिश्यू से होती थी, और वो होती थी आपके दैट इज सीलेंट्रेट से। तो पहले तो आ गए आपके सीलेंट्रेट, सीलेंट्रेट के बाद आपका टीनोफोरा, इनमें आपको क्या देखने को मिला, दैट इज डिप्लोब्लास्टिक। सिर्फ दो ही नाम है डिप्लोब्लास्टिक के, सीलेंट्रेट, टीनोफोरा। ट्रिप्लोब्लास्टिक ये आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, आपको हायर में, और ये कहाँ से शुरू हो गए आपके
दैट इज आपके प्लैटी से लेके प्लैटी हेलमिंथिस से आपके कॉर्डेट्स, प्लैटी हेलमिंथिस टू कॉर्डेट्स। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यू कैन सी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर। यहाँ भी यानी प्लैटी हेलमिंथिस से कॉर्डेट तक जितने भी एनिमल्स हैं सब में आपको 3 जर्म लेयर देखने को मिलती है। और उससे पहले आपके टीनोफोरा और सिलोट्रेट्स में केवल 2 जर्म लेयर थी। पॉरीफेरा में क्यों नहीं है, कोई बताएगा? अविनाश, रितिका, आराधना? बहुत कॉमन सा आंसर है बेटा, बहुत कॉमन आंसर है, थोड़ा सा आईक्यू लगाना है आपको अपना बस। पॉरीफेरा को इंक्लूड क्यों नहीं किया है यहाँ? आप लोगों ने सीलोम जब मैंने डिस्कस करी तो क्या बताया था, सीलोम क्या होती है? व्हाट इज सीलोम? कोई है बेटा बताएगा जो मुझे सीलोम क्या होता है? बॉडी कैविटी। या आपने सामने जो लिखा हुआ है दैट इज राइट, बॉडी कैविटी होती है। आप सभी की वो बॉडी है, मेरी बॉडी है, हम सबकी वो बॉडी अंदर से क्या है, होलो है, खोखली है, ठीक है। दे हैव अ कैविटी, हमारी बॉडी के अंदर कैविटीज है। इन्हीं कैविटी के अंदर हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो अरेंज्ड होते हैं, सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन्स अरेंज हैं। अगर ये कैविटी ना हो तो हमारे ऑर्गन कहाँ जाएंगे भाई, उनको जगह कहाँ है फिर जहाँ पे वो अरेंज हो सके। सो दैट्स वाई जिन एनिमल्स के अंदर ये कैविटी मिलती है जिसमें उनके सारे इंटरनल ऑर्गन्स अरेंज होते हैं, दे आर क्या कहलाते हैं, उनको हम सीलोमेट्स कहते हैं, दे आर कॉल्ड सीलोमेट। समझना, मैं आपको एक कॉमन से एग्जांपल से समझाता हूँ। नाउ अंडरस्टैंड, मैंने आपको बताया ये आपकी जो पूरी पूरी कैविटी है रेड कलर से जो मैंने मार्क करी, ये सब कैविटी कहलाती है आपकी, दैट इज सीलोम। इसके अंदर आपका फ्लूइड है, दैट इज कॉल्ड सीलोमिक फ्लूइड। ये फ्लूइड क्या करता है, जो आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है बेटा, इन सभी को फ्रिक्शन से बचाता है, इनके बीच का जो फ्रिक्शन है उसको कम कर देता है। अगर ये फ्लूइड ना हो तो सारे ऑर्गन्स आपस में फ्रिक्शन होते रहेगा उनमें और वो डैमेज होते जाएंगे। तो इसीलिए ये सीलोमिक फ्लूइड इन सभी ऑर्गन्स के बीच में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इनके बीच ऑर्गन्स में फ्रिक्शन नहीं होता है। क्लियर बात बच्चों? अब आपको सभी को समझ में आया कि सीलोम होती कैसे, क्या है सीलोम आपकी? यस सर। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके जो सीलोम थे बेटा, यहाँ पे इस बेस पे आपने 3 तरह के एनिमल्स देखे थे। या तो आपके एसिलोमेट है, यानी सीलोम है ही नहीं, कैविटी है ही नहीं उनके अंदर। या फिर आपके कैसे थे, दैट इज स्यूडोसिलोमेट, यानी वहां पे कैविटी जैसी स्ट्रक्चर्स हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉपर सीलोम। और एक आपका सीलोम दैट इज सीलोमेट्स, जिनमें आपकी प्रॉपर कैविटी थी। अब ये कैविटी जो होती है सीलोम, अगर मीजोडर्म से डेवलप हो रही है, इट इज डेवलप फ्रॉम मीजोडर्म, और चारों तरफ से मीजोडर्म से घिरी हुई है, तो कहलाती है दैट इज आपकी सीलोमेट, दैट इज कॉल्ड सीलोमेट। लेकिन जब ये आपकी मीजोडर्म से डेवलप ना हो तब इसको कहते हो आप स्यूडोसिलोमेट। अब समझना, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स नाउ। एक डायग्राम और दिखा रहा हूं, उसको देखो, आपके एनसीईआरटी का डायग्राम। जस्ट चेक इट दिस डायग्राम। ये डायग्राम आपका एनसीईआरटी का ही है, तो याद रखना नहीं है। यहाँ पे आपको तीनों तरह की स्ट्रक्चर बताई गई है, यू कैन सी हियर आपके सीलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और एसिलोमेट, तीनों ही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सी दैट। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग आपके सीलोम। फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इज सीलोमेट। यहाँ पे आपको ये कैविटी नजर आएगी, ये जो पूरी की पूरी कैविटी है, दिस कैविटी इज कॉल्ड योर सीलोम। ठीक है, आपके बॉडी ऑर्गन्स इन्हीं कैविटीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये कैविटी आपकी पूरी की पूरी किससे घिरी हुई है, आपके मेसोडर्म से घिरी हुई है। इसके चारों तरफ मेसोडर्म प्रेजेंट, इट कंटेन मेसोडर्म। लेट मी शो यू वेयर। ये आपका ये पूरी की पूरी जो लाइनिंग है, ये वाली,
ये वाला पूरा का पूरा पार्ट, ये पूरा का पूरा, और ये वाला नीचे का, ये चारों तरफ से आप देखोगे ये वाला पार्ट और ये ऊपर वाला पार्ट, दैट इज, ये सारा का सारा आपका मेसोडर्म का एरिया, दिस इज मेसोडर्म। और ये अंदर वाला पार्ट है बेटा, दिस इज एंडोडर्म, ये वाला, दिस इज एंडोडर्म। जो अभी आपने पीछे जर्म लेयर देखी थी ना, सबसे पहले आपने क्या देखा था, एक्टोडर्म, तो ये तो हो गया एक्टोडर्म, बाहर वाला पार्ट, ठीक है। फिर इसके अंदर ये वाला जो पार्ट आ गया, दिस इज मेसोडर्म, ये वाला मेसोडर्म वाला पार्ट आ गया, ठीक है, ये वाला। और फिर ये वाला पार्ट जो होता है, जो मैंने अंदर येलो एक और दिखाया है, दैट इज, ये भी आपका कैसा है, दिस इज ऑल्सो मेसोडर्म। और ये सबसे अंदर इनर मोस्ट वाला, ये जो पार्ट है इनर मोस्ट वाला, ये क्या था आपका एक्टोडर्म। तो आपके दोनों तरफ आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे दोनों तरफ आपको मेसोडर्म दिखाई दे रही है, इधर भी मेसोडर्म है सीलोम के, और सीलोम के अंदर की तरफ भी मेसोडर्म है। तो ये क्या हो गया, दैट इज सीलोमेट्स हो गया। क्लियर बात ये वाली बच्चों, समझ में आई? यस सर। और ओके, सर सीलोम जो है वो हमेशा मेसोडर्म से हाँ बेटा, डेवलप होगा ना? हाँ बच्चे, तभी वो आपके ट्रू सीलोमेट्स है। अगर मेसोडर्म से डेवलप नहीं है, जैसे यहाँ पे मेसोडर्म से डेवलप नहीं है, यहाँ पे आपको सीडोसीलोम में क्या दिख रहे हैं, पाउचेस की फॉर्म में दिखेंगे। यहाँ पे भी आपके ये सीलोम तो है, दैट इज, लेकिन यहाँ पे आपको साथ में पाउचेस जैसी स्ट्रक्चर्स में नजर आ रही है, दैट इज लाइक दिस, यानी कंटिन्यूअस नहीं है। इन शॉर्ट यहाँ पे आपका सीलोम जो है कंटिन्यूअस नहीं है, जैसे यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस दिख रहा था, यहाँ बीच बीच में पाउचेस है। सो दैट्स वाई ये क्या हो गया, आपके सीडोसिलोमेट्स हो, यानी सीलोम जैसी स्ट्रक्चर तो है बट ट्रू नहीं है, यहाँ मेसोडर्म से डेवलपमेंट नहीं हुआ। क्लियर बात बच्चे? यहाँ पे आपके, आप मेरी बात को समझना और इजी वे में, सभी बच्चे ध्यान से समझना। 1 मिनट दो, मीटिंग खत्म होने वाली है, फिर वापस रीस्टार्ट करेंगे, तब चालू करते हैं, तब समझाऊंगा।